टुडे वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ख़ास तौर पे आप पाकिस्तान की किसी भी शाहराह पे जाते हैं, एलीट इलाकों में जाते हैं, कहीं पे भी आपको एक खौफ की फ़िज़ा मिल सकती है, क्योंकि कोई ऐसे हज़रत नमूदार हो सकते हैं जो समझते हैं कि उनकी जान बहुत कीमती है और उनको अपनी हिफाजत पे उन्होंने मामूर किए होते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स। ये जो गार्ड्स हैं इनके पास असलहा है जिसकी वो बग़ैर किसी शेमलेसली उसकी नुमाइश कर रहे हैं, और साथ साथ ये हमारी ज़रूरत भी बन चुके हैं। इस वक्त किसी भी बिज़नेस की आप बात कर लें, किसी मॉल की आप बात कर लें, किसी दुकान की आप बात कर लें, यहाँ तक कि आपको दूध वाली दुकानों के सामने भी आपको सिक्योरिटी गार्ड नज़र आएगा, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम लूट मार आम हो चुकी है। ये गार्ड्स कितने ट्रेंड होते हैं और इनको देखना और ख़ास तौर पर असलहे के साथ देखना हमारे यहाँ बच्चों के नन्हे जहनों पर क्या असर करता है, नौजवानों के दिल पे इसकी क्या धाक बैठती है। आए दिन हम ऐसे वाक़यात देखते हैं कि कोई ऐसा शख्स जो असर व रसूख रखता है, उसके पास गार्ड्स हैं, अगर वो किसी भी बात पे ऑफेंडेड फील करता है तो वो एक तरह से वहाँ पे कोई सिक्योरिटी एहलकार है, कोई शख्स अपनी ड्यूटी कर रहा है, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला है, सबको हरासा करने का भी वो एक बीड़ा उठा लेता है। वो वही वाली बात कि जी टैका है जी मेरा, मुझे नहीं जानते आप मैं कौन हूँ। ये जो हम नया कल्चर इसको हम एक्सेप्ट कर चुके हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारे इर्द गिर्द है, उसके क्या असरात हैं और इस पे आपका क्या रद्द अमल है, इस पे ज़रूर बात करेंगे। कई ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो अपनी जान गंवा बैठे हैं इन सिक्योरिटी गार्ड्स की वजह से, बट कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये स्ट्रेट फायर करते हैं, किसी भी बात पे ऑफेंड असलहा सिर्फ डेटरेंस के लिए इस्तेमाल नहीं होता। आपको कई ऐसे केसेस मिल जाएंगे जहाँ इन्होंने बाकायदा फायरिंग करके लोगों को हलाक भी किया है, या क्रॉस फायर में कोलैटरल में कई लोगों ने अपनी जानों को खोया है। तो लेट्स टॉक अबाउट द गार्ड कल्चर कि इसकी ज़रूरत क्यों है। पाकिस्तान के हर शहर में सिक्योरिटी एहलकार भी तैनात हैं, लेकिन इसके बावजूद सिक्योरिटी हमारा इतना नंबर 1 कंसर्न क्यों है। लेट्स टॉक अबाउट दैट। हमारे साथ जी एक ज़बरदस्त पैनल है। हसन बेग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, इन्फ्लुएंसर हैं। उनसे जानेंगे कि पल्स ऑफ द पीपल क्या है। बहुत शुक्रिया हसन आपकी मौजूदगी का। निम्रा अहमद मौजूद हैं, जिससे मैंने कहा कि इसका एक नफ्सियाती पहलू है। जब हम इस तरह असला देख कर या इन सिक्योरिटी गार्ड्स में घिरे एक शख्स को देखते हैं, उसकी क्या धाक बनती है? क्या वो एक एंटागनिस्ट है? आजकल वैसे भी बच्चों को मूवीज़ में भी एंटागनिस्ट बड़ा पसंद आता है, इसको हम रोब और रुबाब भी कहते हैं। क्या यूथ इससे इंस्पायर हो रही है, ये हम निम्रा से जानेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, फहद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। मुझे ये बताइए कि ऐसी किसी किस्म की जब झड़पों में गार्ड किसी को ज़दोकोब करता है, ज़ख्मी या हलाक कर देता है, तो फिर क्या प्रोसीडिंग्स हैं, ज़िम्मेदारी किस पे आयद होती है, इस पर भी हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। हसन आपसे शुरुआत करती हूँ। गार्ड्स अगर किसी भी तजारती तबके से पूछा जाए, दुकानदारों से पूछा जाए, वो कहते हैं इस वक्त की ज़रूरत है भाई, हम क्या कर सकते हैं। लोग आते हैं लूट के चले जाते हैं, गार्ड ना रखें तो हमारी सेफ्टी कहाँ है? देखिए, सबसे पहली बात है जो है कोई भी गार्ड जो आ रहा है वो आप देखें ना, आजकल जो है सिक्योरिटी गार्ड कौन बनता है? जो बेरोज़गार होता है, जिसके पास कोई काम नहीं होता, उसके पास कोई ट्रेनिंग नहीं होती। आपने बात की कि है ना उनको अवेयरनेस देनी चाहिए, ये सारी चीज़ें तो पाकिस्तान में कोई सोचता ही नहीं है ना। हमारे यहाँ किसी भी ऐसे शख्स के जिसके पास ना जूते हैं, ना चप्पल है, ना वर्दी है, ना कुछ है, उसको बंदूक लेके खड़ा कर देते हैं। और फिर हम ऐसे वाक़यात देखते हैं कि एक यूट्यूबर जो है इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर बात कर रहा है, उसको गार्ड मार देता है। भाई ठीक है, क्यों मार दिया? क्योंकि उसने जो है उसकी बात नहीं सुनी, वो बासर था उस वक्त, और उसने जो है गोलियां चला दी। और उसके बाद वो इतने धड़ल्ले से वहाँ पे खड़ा हुआ था, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। क्या बना फिर उस केस का? ये हमने सुर्खी तो सबने सुनी, केस चला, उसको सजा हुई, क्या हुआ? अभी तक तो केस चल रहा है ना, उनकी सुनवाई हो रही है। और उस गार्ड ने जो है अपने आप को ऐसा जाहिर करना शुरू कर दिया कि जैसे वो जहनी तवाज़ुन उसका ठीक नहीं है, वो परेशान है, वो डिप्रेशन में था। फिर जो है वो वहाँ की जो इंतज़ामिया है वो बोल रही है कि इन्होंने तो हमें एक हफ्ते पहले बता दिया था कि मैं किसी को कत्ल कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो इसके ऊपर तो जिम्मेदारी तो फिर इंतज़ामिया की बनती है ना। वो जो मोबाइल मॉल जो था उसके इंतज़ामिया के ऊपर तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। वो जो शाह सिक्योरिटीज़ थी उसके ऊपर तो किसी ने सवाल नहीं उठाया। उस गार्ड को अंदर कर दिया। उनके जो घर वाले हैं वो अभी भी इंसाफ की जंग लड़ रहे हैं। लेकिन ये सिलसिला कब तक होता रहेगा? आपने देखा कि सोसाइटी के अंदर एक बच्चा था जजलान, जिनके पास असला मौजूद था, 4-5 लड़के थे, उन्होंने उसको मार दिया। ये सिलसिला तो चलते रहता है ना। उसके बाद एक और वाक़या हुआ। बुनियादी सवाल आपने उठाया है कि जितने लोग सिक्योरिटी एहलकार के तौर पे तैनात होते हैं या रिक्रूट होते हैं, उनकी क्या स्क्रीनिंग है, उनकी क्या ट्रेनिंग है? कोई ट्रेनिंग नहीं। देखिए, मेंटल हेल्थ की तो बात ही नहीं करें ना। मेंटल हेल्थ तो पाकिस्तान में कोई चीज़ होती ही नहीं है। ये तो मैं मानता नहीं, मैंने कहीं सुना ही नहीं है कि मेंटल हेल्थ के ऊपर कोई बात होती है। हमारे यहाँ जो है, हमारे यहाँ गार्ड किसको रखा जाता है? जो दिखने में लईम शईम लगे, जिसकी बड़ी मूछें हो, जिसकी रुबदार आवाज़ हो, बस यही आपकी क्रेडिबिलिटी, यही आपकी अकाउंटेबिलिटी है कि बस गार्ड को
इस तरह का गार्ड होना चाहिए। और आज देखें ना डबल मेरे केबिन ख्याल का, में तो ये क्राइटेरिया भी ख़त्म हो चुका है हसन। इधर उधर अगर मैं देखती हूँ कई बैंक्स के सामने तो बेचारे इतने लाग रहे हैं। आई वांट टू आल्सो ब्रिंग अप कि देखिए हम उनको एज अ विलन यहाँ शो नहीं कर रहे। वो बेचारा अपना रोज़गार कमा रहा है, उसकी ट्रेनिंग आपने की नहीं है, आपने उसको प्रॉपर सहूलतें नहीं दी हैं। जिस शख्स से आपकी ये उम्मीद है कि वो आपकी जान और माल की हिफाजत करेगा, कभी आप किसी कभी मॉल के सामने से गुजरें, दुकानदार के सामने से गुजरें, एक टूटी हुई प्लास्टिक की कुर्सी पे आपने उसको बिठाया होता है, पंखा उसके पास नहीं होता, शेड उसके पास नहीं होता, पसीनों पसीने ये आदमी बैठा हुआ है और इससे तवक्को ये है कि वो आपकी जान की हिफाजत करेगा। आई थिंक वी आर ऑल्सो मिसट्रीटिंग देम। निम्रा, आप क्या कहेंगी? एक्चुअली जो बेसिक गार्ड्स की जॉब है उसमें उनके डिस्क्रिप्शन तो है ही नहीं कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, पहले तो आप उनको बताएं ना। सिक्योरिटी है और इसके अलावा जो आप हायर कर रहे हैं उसकी एज रेंज भी कोई नहीं है। बुजुर्ग तरीन लोग भी जो है एज ए गार्ड्स की पोजीशन में बैठे हुए हैं, जो कि अपने आप को भी थोड़ा सा सपोर्ट दे के उठते हैं, तो वो आपकी हेल्थ को कैसे बचाएंगे या आपकी सिक्योरिटी कैसे कर सकेंगे। दूसरी चीज़ ये कि हम लोग ये भूल जाते हैं कि मकसद जो है गार्ड्स रखने का वो सिक्योरिटी है। कुछ लोग उस चीज़ को जो है वो बहुत सारे गार्ड्स रख लेते हैं अपना रोब दबदबा दिखाने के लिए कि हमारी पावर कितनी है। मतलब गार्ड्स नफरी है मेरे इर्द गिर्द। बिल्कुल, गार्ड्स डज नॉट इक्वल टू सिक्योरिटी, दे इक्वल टू पावर, कि मेरा कितना रोब है, मेरी क्या अथॉरिटी, मेरा रैंक क्या है। तो सोसाइटी में जिसके पीछे, जिस गाड़ी के पीछे जितनी गाड़ियाँ हैं ना कि इसमें गार्ड्स भरे हुए हैं, इसमें असलादार गार्ड्स भरे हुए हैं, मतलब वो बंदा इंपॉर्टेंट है, वो वीआईपी पर्सन है, उसके लिए रोड क्लियर हो जाएंगे। वो सिग्नल भी तोड़ देता है, वो कहीं रश है तो उसके गार्ड्स उसके लिए रास्ता भी बना लेते हैं। आप ऐसा फील करते हैं उस वक्त कि आप कोई कमी है या आप कीड़े मकोड़े हैं, आपने बस साइड पे हो जाना है। और ये एक बहुत बड़ी तकलीफ़ दह हकीकत है। मुझे ये बताइए, आप क्या समझते हैं फ़हद, किसी ऐसे शख्स के जिसके साथ ऐसी नफरी सिक्योरिटी गार्ड्स की घूम रही है, नौजवान नस्ल इनको देख के इंस्पायर होती है, यानी उनका दिल चाहता है कि यही उनका भी लाइफस्टाइल हो? सबसे पहले तो ये बताऊं कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं ना, जो भी पोजीशन पे हैं, ज़्यादातर वो अपने साथ गार्ड्स लेके चलना पसंद नहीं करते। सही। ये सिर्फ जो एक कहते हैं ना ट्रेंड है, वो ट्रेंड जो है ना उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी ये गार्ड्स देखे नहीं होते, वो मोस्टली ये गार्ड्स लेके अपने साथ चल रहे होते हैं। वरना जितने भी ब्यूरोक्रेट्स के साथ काम किया जो हिट लिस्ट पे हैं, वो भी अपने साथ गार्ड्स लेके नहीं चल रहे होते। नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं तो अकेले गाड़ी स्टार्ट की चलेगा, गार्ड्स पीछे आ रहे हैं भाग भाग के। तो बात ये है कि हमने जो है ना वो फिल्में ज़्यादा देखी हैं यहाँ पे पाकिस्तान में ना, तो उसको देख के वो विलन को हमने आइडियलाइज गार्ड का वो जो अंडरवर्ल्ड डॉन होता है ना फिल्मों के अंदर, तो अंडरवर्ल्ड डॉन जो है वो बहुत तरक्की कर लेता है, हमारे यहाँ मारा जाता है पाकिस्तान में। तो बात ये है कि वो लोग देखते ही हैं, इस चीज़ को आइडियलाइज करते हैं कि अगर ये गार्ड लेके घूम रहा है तो हम भी ऐसे हो सकते हैं, ऐसे बन सकते हैं। वो मूवीज़ के अंदर दिखाया जाता है, असली लाइफ के अंदर जो है ना वो जो गार्ड्स लेके जो विलन चल रहा होता है ना उसको एंड में मार दिया। अच्छा, यहाँ पे मैं एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी बात सुनते हैं, लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि जो असर है यंग जहनों पे, उस पर ज़रूर बात करनी चाहिए। क्योंकि आप देखें, मैंने कराची के कई एलीट स्कूल्स में देखा है जहाँ पे कुछ लोग अपने बच्चों को गार्ड्स और मेड्स के साथ भेजना चाहते हैं। क्या आपको पता है कि अगर आपकी बच्चे को पिकअप करने के लिए गार्ड्स के साथ वाली गाड़ी आएगी तो स्कूल के 2 दरवाजे हैं। एक दरवाज़ा वो है जहाँ से वैन्स या पेरेंट्स खुद आके बच्चे को पिक कर रहे हैं, और अगर गार्ड्स वाली आपकी गाड़ी है तो उसका दरवाज़ा दूसरा है। ये तफरीक क्यों? और इसकी वजह से छोटे बच्चे, जब आप देखें आमतौर पे तो कहा जाता है बच्चों को गन से एक्सपोज ना करें। अगर एक प्री स्कूलर है या 5वीं जमात तक के जो बच्चे हैं वो एक शख्स को असलहे के साथ देख रहे हैं, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसके नन्हे से जहन और दिल पे कितनी दहशत बैठ रही है? कॉलर से बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, कॉल ड्रॉप हो गई। हसन, मुझे बताएं कि कई ऐसे वाक़यात जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि लोगों की जानों को नुकसान पहुंचाया है इस गार्ड कल्चर ने और गार्ड के कहने पे, किस पे जिम्मेदारी आयद होती है? नहीं, जिम्मेदारी तो देखें, हम जिनकी बात कर रहे हैं जो जिम्मेदार हैं, आज आप देखें गार्ड कंपनीज किसकी, सारे सियासतदानों की तो हैं, पीछे जो हाथ हैं वो कुछ किसके हैं? आप ये बताएं, ये जो जितना भी सारी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड जो लोगों ने रखे हुए हैं, क्या दुकानदार का काम है गार्ड रखना? क्या एक बैंक का काम है गार्ड रखना? क्या स्कूल का काम है गार्ड रखना? इनको सिक्योरिटी किसको पहुंचानी है? पुलिस को पहुंचानी है ना। पुलिस तो नाकाम हो गई, को पहुंचानी है। बिल्कुल, पुलिस तो नाकाम हो गई ना। इसकी वजह से सिक्योरिटी कंपनीज रखी हैं। आपने एक बात की कि बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ता है। मैं कुछ अर्से पहले मैंने 2020 में एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर मैं हुसैनाबाद पे खाना खाने गया, जब लॉकडाउन वगैरह चल रहा था, खुला था उस दौरान जो है, तो एकदम से मेरी गाड़ी के आगे जो है, एक मेरे पास मिडिल क्लास गाड़ी है, तो उसके आगे से एक जंप मार के गार्ड उतरे और उन्होंने इस तरह से पहना हुआ था वो सारी चीज़ें। तो मेरी बच्ची जो है वो मुझे बोलती है कि बाबा
हमें चोर पकड़ने आ गए, वो डर गई। तो मैंने उस गार्ड को बोला कि बेटा भाई उधर चले जाओ। तो उसने मुझे बड़े रुबाब से बोला यार अपना काम करो। मैं उस वक्त हेल्पलेस फील कर रहा था अपने आप को, क्योंकि अगर मैं कुछ करता तो शायद वो मुझे धक्के देता और बात बढ़ जाती। तो और एक मिडिल क्लास आदमी की जो जिंदगी है, आपने एक वाकया देखोगे, एक सियासतदान ने उतर के बड़ी तंजीम के किसी शख्स को रोड पे मार दिया था और उसके बाद जो है एक बड़ा ववेला बटा था मीडिया पे, उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी थी। लेकिन ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उस वक्त उसका पावर है। आप मैं बताएं, डिस्प्ले ऑफ वेपन के ऊपर एक्ट है, फाद भाई बिल्कुल इस पर रोशनी भी डालेंगे कि एक दफ़ा 144 के तहत जो है ना इसके ऊपर पाबंदी है। लेकिन आज जो है हर गाड़ी के पास, हर गाड़ी में असले की नुमाइश हो रही है। अरे गाड़ी को छोड़ देना, आप सोशल मीडिया पे देखें, आप फेसबुक पे एक बंदा आराम से वेपन लेके अपनी गाय के पास खड़ा होकर तस्वीर खिंचवा रहा होता है। ये तो टिकटॉक का ट्रेंड बना दिया आपने। मुझे बता देना इसके ऊपर कोई कार्रवाई होती है? क्योंकि हमें मजा आने लग गया है, क्योंकि हमें गेम भी वही पसंद आ रहे हैं ना, पबजी और ये कौन से गेम है गनों असले वाले। मुझे बताएं कि दुनिया के अमीर तरीन जो लोग हैं, अंबानी की शादी में आपने कोई गार्ड देखा? आपने कभी शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान के पास गार्ड देखा? अभी ट्रम्प के ऊपर हमला हो गया, आपने कोई असला दिखा वहां पे? गई दुनिया में असले को छुपाया जाता है, यहाँ पे असला जो है स्टेटस और शान समझी जाती है। और अफसोस के साथ इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। डिस्प्ले ऑफ वेपन्स पे हम कोई बात नहीं करते और इसको एज अ डेटरेंस अगर आपने शो किया है तो कितने लोग हैं जो डर रहे हैं? अगर आपके पास भी असला है और अगले बंदे के पास भी गन है तो डर असल में कौन रहा है? डर आम आदमी रहा है, एक मिडिल क्लास रहा है जो जिसके पास असला नहीं है। कॉलर हमारे साथ है, फिर ब्रेक पे चलेंगे जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सिद्रा मलिक राशिद बोल रहा हूँ। राशिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने की। क्या कहेंगे इस गार्ड कल्चर के ऊपर? अहम टॉपिक है बिल्कुल। अब देखें, बात ये है कि जो बाजार हमारे माशरे में नजर आता है ना, जैसे आजकल जो सिचुएशन जा रही, तो कोई चीज भी महफूज नहीं है सवाए फैसले के। सिर्फ फैसला एक वह चीज है जो महफूज होता है, जो खबरों में भी हम सुनते हैं। बात ये बड़ी मजे की बात की है। थैंक यू राशिद साहब फॉर दैट। जी, बात ये है जरा कि गार्ड्स के बारे में मैंने बहुत सारी कंपनीज ऐसी देखी हैं जो लोग गार्ड हायर करते हैं, उनका कोई क्राइटेरिया नहीं है उनको हायरिंग करने का, और उन कंपनीज का भी कुछ नहीं, ना उनका कुछ चेक एंड बैलेंस है। वो मैंने थोड़ी सी पूछा है लोगों से, 20-20 हजार रुपया उन गार्ड्स को दिया जाता है। 20 हजार में एक फैमिली वाला बंदा अपना पूरे महीने का कैसे गुजारा करेगा? वो मेंटली डिस्टर्ब रहेगा। अब वो जो ड्यूटी दे रहा है, वो ये देखें किस तरह के वाकयात होते हैं। वो इसीलिए कि वो बंदा मेंटली डिस्टर्ब है। अगर उसी को घर की परेशानी है तो वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा नॉनसेंस जिससे माशरे में कोई ना कोई बिगाड़ आएगा। एब्सोल्युटली। और ऐसे परेशान इंसान को आपने असलाहा भी दे के रखा है। लेकिन चलें, लेट्स नॉट मेक इट जस्ट अ मेंटल हेल्थ इशू। सवाल तो मेरा ये है कि क्या ये सिक्योरिटी कंपनीज उसको कोई इंश्योरेंस देती हैं? अगर इन द लाइन ऑफ ड्यूटी ये शख्स हलाक हो जाता है, अपनी जान का नजराना दे देता है, अपने काम से मुखलिस होते हुए किसी को बचाते हुए मर जाता है, तो क्या उसको लुक आफ्टर किया जाता है उसकी फैमिली को? राशिद साहब, कुछ आपकी नॉलेज में है? तो सिदरा बहुत दूर की बात है। उनके लिए ये है कि वो तो रोज बेचारा जी रहा और मर रहा होता है कि वो सिर्फ पैकेज जीता अपनी परेशानियां और अपनी जरूरियात की वजह से। ये इंश्योरेंस तो बहुत दूर की बात है। वो लोग तो अपना ये इनका क्राइटेरिया भी ये बन गया, जो गार्ड्स रखते हैं उन्होंने हर गार्ड के लिए 5,000 10,000 उन्होंने अपने रखने हैं, बाकी गार्ड को देना है। वो वैसे जब आगे हायर करेंगे फिर ही उनको इतने पैसे नहीं मिल रहे थे, तो उसमें से वो गार्ड को अच्छा, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। राशिद साहब बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए कि ये जो सिक्योरिटी कंपनीज आपके लिए मामूर करती हैं इस गार्ड्स को, इस नफरी को, वो आपसे बहुत अच्छे पैसे ले रही हैं। यानी आप उनको ये सर्विस प्रोवाइड करने के बहुत अच्छे पैसे दे रहे हैं, लेकिन वो जो बेचारा गार्ड है उसको ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे। भाई सिंपल सी बात है, जो एक बाइज्जत जगह गार्ड को बैठने के लिए ना दे सके, जो उसको ठंडा पानी और पंखा में असर ना कर सके, तो यकीनन आप भी सोचेंगे कि वो क्या इंश्योरेंस, तो क्या उसको लुक आफ्टर करना और उसकी फैमिली को करना। एक और कॉलर हैं जी, बात करते हैं उनसे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सिद्रा खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, क्या कहेंगे? बात दरअसल ये कि ये 80s से कल्चर आया, सिक्योरिटी एजेंसी पहली रजिस्टर्ड हुई होम डिपार्टमेंट में। होम में बाज़े जो सेक्रेटरी थे उन्होंने तो लिखा कि भाई फिर तो हम पुलिस का महकमा ही खत्म कर देते हैं कि गार्ड का। ये कल्चर आया और उसके बाद ये ऐसा बढ़ा है, अब 200-250 रजिस्टर्ड हो गई हैं। उसूलन तो ये होनी नहीं चाहिए थी। गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट पुलिस और विजिलेंस करे और ये करे। दूसरा, गार्ड की आप SOP देखें, गार्ड के पास ना कोई ट्रेन है ना कुछ है। मैंने अपने घर के ऊपर गार्ड रख लिया था, तो उसको मैंने एक दिन कहा ये ऊपर कैसे जा सकता आदमी, यहाँ चोर। उसने कहा अभी मैं चढ़ के दिखाता हूँ।
वो ऐसे तेजी से किया, मैंने कहा बगैर सीढ़ी न कुछ दीवार पे भागा। तो मैं कहा भाई तुम कैसे चल गए? साहब पहले मैं डकैती करता था। अब ये सोचे क्राइटेरिया क्या, पहले मैं डकैती करता उसको उन्होंने गार्ड रख लिया। तो मैंने उसी दिन कंपनी को फोन किया, मैं कहा भाई इनको तो आप ले जाएं, कहीं और लगा दें, ये तो बहुत आसानी से इसने चढ़ के दिखा दिया, तो इनका कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। अब होम डिपार्टमेंट आंख बंद करके लाइसेंस दे देती है, क्यों दे रही है? जो आपका महकमा पुलिस का क्या खत्म हो गया? इस वजह से दे रही है, कल्चर हो गया। मैं आपके अच्छा, और एक लम्हे के लिए सर अगर ये लेंस बदलें, आपने जैसे खुद इशारा किया, मेंटल चेक कोई नहीं है, बैकग्राउंड चेक कोई नहीं है, सिक्योरिटी चेक कोई नहीं है, असला इसके पास है। अब ज़रा एक लम्हे के लिए सोचिए कि आप एक खातून हैं या आपका बच्चा स्कूल जा रहा है और उसके इर्द गिर्द ये लोग मौजूद हैं, ये जो आपकी हिफाजत पे मामूर हैं, इन्हीं से आप डरने पे मजबूर हैं। एंड आई डोंट वांट टू ब्रिंग इट अप कि यानी कल को आप इनसे नफरत करने लगें। दोनों तरफ कोताहियाँ मौजूद हैं। एक शख्स बिल्कुल अपना काम करने के लिए उसके पास कोई और रोज़गार नहीं है तो वो ये कर रहा है, लेकिन इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, इन बातों पे इन मौज़ूआत पे बात करनी पड़ेगी। अच्छा जी, ज़रा गार्ड कल्चर और डिस्प्ले ऑफ वेपन्स की बात करेंगे कि असलहा की जिस तरह नुमाइश की जा रही है, जिस तरह अपने साथ एक गार्ड्स की नफरी को लेकर लोग चलते हैं, इसके ऊपर क्या कवानीन पाकिस्तान में मौजूद हैं और क्यों नहीं ये कवानीन लागू होते? ये सवाल मैं फ़हद आपके पास लेके आना चाहूँगी। अभी हसन ने भी यही कहा, डिस्प्ले ऑफ वेपन्स, व्हाई इज़ इट सच अ नॉर्म? लेकिन डिस्प्ले ऑफ वेपन्स के लिए हमेशा जो है ना वो चीफ मिनिस्टर ऑर्डर यही करते हैं कि वो डिस्प्ले ऑफ वेपन अलाउ नहीं है। इलेक्शन से पहले खास तौर पे हो जाता है, लेकिन तब भी लोग कर रहे होते हैं। डिस्प्ले ऑफ वेपन उनके साथ चल रहा होता है, लोग सेलिब्रिटी गोलियां चलाकर बिल्कुल। और दूसरी चीज़ ये है कि उसके अंदर क्या होता है कि वो रेगुलेट जो इम्प्लीमेंट करना है उसको किसने करना है? पुलिस ने करना है। पुलिस बेचारी कर नहीं पाती इम्प्लीमेंट। वो इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि उनको ऊपर से किसी की कॉल आ जाती है या कोई प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं, कुछ होते हैं, तो वो इस तरह किसी को इस तरह नहीं पकड़ते। जो पकड़ा जाए कोई एक, अभी तक मैंने किसी की एफआईआर नहीं देखी कि डिस्प्ले ऑफ वेपन्स पे किसी सिक्योरिटी गार्ड कंपनी की एफआईआर कटी हो, किसी की एफआईआर कटी हो। जहाँ तक कि अभी वो सरीना मोबाइल मॉल के जो लड़के को जिसको मारा था, जिसने मारा है, उसके घर वालों से जब मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि वो सिक्योरिटी गार्ड कंपनी को भी पुलिस नॉमिनेट नहीं कर रही। बड़ी मुश्किल से उसका नाम लिखा है उन्होंने, लेकिन उसके डायरेक्टर्स को या किसी को नॉमिनेट नहीं किया जा रहा, हालांकि उनकी जिम्मेदारी है, उनकी ईमा पे उसको वेपन दिया गया था। तो देखिए ये सारे लूप होल्स इसलिए होते हैं क्योंकि पुलिस अपना काम नहीं कर पाती, ठीक है, प्रेशर है, जो भी है। नहीं, मेरा सवाल तो लोगों से, चले कारोबारी जो एक कमर्शियल बेल्ट है वहाँ पे चलें, फिर भी हमने सोच लिया कि भाई आए दिन इनको भी लूट मार का सामना करना पड़ता है। इन्होंने अपनी दिफा के लिए, अपनी सिक्योरिटी के लिए कैमरास भी लगाए हैं, किसी को तैनात भी किया है, लेकिन हमारे गली मोहल्लों में, यानी आपको नहीं पता, आजकल तो मोहल्लों का भी ये हाल हो गया है कि आपके पड़ोस में कौन रहता है आप नहीं जानते। आप पड़ोसी से नहीं मुलाकात करेंगे, लेकिन उसके घर के बाहर जो 4 गार्ड्स बैठे हैं वो आपको रोज़ नज़र आ रहे हैं। एज़ अ नेबर आज तक मैंने किसी को कंप्लेन करते हुए नहीं देखा कि भाई हमारी गली में जहाँ से हमारे बच्चे भी गुजरते हैं, ख़वातीन भी गुजरती हैं, ये गार्ड्स क्यों बैठे हैं? क्यों नहीं हम ये कंप्लेन कर सकते? देखिए कंप्लेन इसलिए लोग नहीं करते कि वो बोलते हैं कि इसके गार्ड्स बैठे ना, कम से कम हम भी सिक्योर हो रहे हैं। जो असल अच्छा, वहाँ पे एक एहसास आ रहा है हमारे यहाँ घर के बाहर कोई असला लेके बैठा है, चलो हम भी सिक्योर है ना, हमारा भी रोब है। हाँ। तो मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने मुझे उस दिन बताया कि उनकी गली में ना एक जज साहब रहते थे, तो उनके गार्ड बैठा करते थे, लेकिन वो घर को ना पूरा लूट के कोई डाकू ले गए। हाँ। तो उसके बाद जब वो डाकू लूट के लेके गए तो किसी ने ये आइडेंटिफाई कर लिया, मतलब गार्ड्स के बैठे होने से, कि ये सुबह सुबह यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी होती, आज गाड़ी क्यों खड़ी है। हाँ। तो जितनी देर में पुलिस आई उतनी देर में वो जा चुके थे, लेकिन ये था कि उन्होंने जज कर लिया था कि इस घर के बाहर सुबह सुबह इस वक्त गाड़ी नहीं खड़ी होती और गेट नहीं खुला होता, ये किस तरह खुला हुआ है आज। हाँ। तो इसलिए लोग जो है ना वो ज़रा सेफ फील कर रहे होते हैं, वो बोलते हैं अच्छा हमारी गली में मुफ्त में गार्ड बैठा हुआ है, बैठा रहने दो किसी का। तो लेकिन एक बात तो तय हो गई ना कि ये गार्ड बेचारा ना उसकी ट्रेनिंग है, कोई चीज़ नहीं है, तो ही इज़ जस्ट अ ग्लोरिफाइड चौकीदार। मैंने हमें एक ज़माने में, आपको याद होगा निमरा, अगर इफ़ यू फेमिलियर विद कराची, बल्कि हसन ये सवाल आपसे कर लेते हैं, कराची वाले हमेशा अपनी सिक्योरिटी के लिए बेचारे परेशान रहते हैं। आपको याद होगा कराची के मुख्तलिफ इलाकों में खुद ही हमने गलियों में डंडे लगा के बैरियर्स बना लिए थे, और वो डंडा भी क्या था, एक डंडा जिसके एंड में एक टीन का डब्बा होता था जिसमें कुछ पत्थर थे जो उसको अप एंड डाउन कर रहा होता था, और एक चबूतरा सा बना के वहाँ पे हमने एक चौकीदार बिठा दिया था। और उसकी वजह से भी इतनी प्रॉब्लम्स होती थी कि अगर किसी ने वो बंद करके चले गया, रात को खुदा ना खास्ता आपके घर में कोई इमरजेंसी हो गई है, किसी को अस्पताल लेके भागना है, अब बैरियर नीचे, चौकीदार गायब है, एंड यू आर स्टक। इसी तरह जो चोर होते थे, चोरियाँ उस वक्त भी हो रही थी, और वो बैरियर उसको कोई डेटर करने के लिए कोई काम नहीं कर रहा था। वाई आर वी फीलिंग सो अनसेफ इन कराची? अभी 14 अगस्त आने वाली है और
आपको मालूम 75 साल से ऊपर हो गए हैं इस मुल्क को बने हुए। अभी देखिएगा आप 14 अगस्त के दिन कितनी जो है अमवात जो है हवाई फायरिंग की वजह से होगी। हम लोग अभी तक इस चीज़ को नहीं रोक पाए हैं। शादी ब्याह में आप देखते हैं नॉर्मल कल्चर है, हवाई फायरिंग होती है, और एलीट क्लास में तो बहुत ज़्यादा होती है। और उस हवाई फायरिंग से फहद भाई मेरी बात को करेक्ट करेंगे कि जितनी तेज़ी से गोली ऊपर जाती है उतनी तेज़ी से नीचे आती है, जिसकी वजह से बहुत ख़तरनाक वाक़यात पेश आ जाते हैं। अफसोस की बात यह है, ये सिर्फ जो है ना कागज़ों में इसके ऊपर दफ़ाएँ मौजूद है, कागज़ों में कंप्लेनें मौजूद हैं, लेकिन जो है कोई सामने आकर कंप्लेंट्स नहीं करवाता। अगर कोई भी शख्स कंप्लेन करवाना चाहे तो मोहल्ले का एसएचओ भी उसकी कंप्लेन लिख सकता है और उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन मसला ये है कि एसएचओ कार्रवाई इसलिए नहीं करता कि जिसके खिलाफ कंप्लेन करवाई जा रही है वो एक बाअसर शहरी है, उसके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे, बड़े बड़े लोगों के फ़ोन आ जाएंगे। लेकिन एक वक्त था कि एक बाअसर शख्स अपनी बेइज्जती या बदनामी से डरता था ना। नहीं, अब तो बदनामी नहीं है ना। हाँ। अब तो ये ट्रेंड है, अब तो कल्चर है। जिसके साथ ज़्यादा गार्ड चल रहे होंगे उसके साथ आप सेल्फी खिंचवाने जाएंगे, अरे यार कोई तोप चीज़ आया है, आप ऐसे ही चले जाएंगे। आप मुझे बता दें, आप एक बड़े चैनल के एंकर हैं, आज यूट्यूबर गार्ड लेके क्यों घूमते हैं? अभी एक बड़ा यूट्यूबर जो प्रैंक करता था उसके गार्ड ने किसी शख्स को मार दिया था, जिसके पास जो है घर के बाहर उसके बहुत सारे लोग जमा हो गए थे। आपने वाकया सुना होगा। यूट्यूबर को किससे थ्रेट है मुझे बता दें? वो तो व्लॉग बना रहा है, खाना बता रहा है कि खाना खा लें, यहाँ पे आके हंस लें, यहाँ पे आके नाच लें, यही बता रहे हैं ना। आज सबसे मैंने ये कि अगर ऐसा कोई तोप शख्स बन भी गया, मैं कहती हूँ चलें आपकी माशाल्लाह भाई लाखों करोड़ों में आपकी अर्निंग्स हो गई हो, और आप क्योंकि हर दिल अजीज़ भी हैं, आपको लगता हो कि आपकी जान को ख़तरा है, कोई आपको यरकमाल बना सकता है, ये लाइफस्टाइल भी पहले आपने खुद ही डिस्प्ले करना है। आपने यकायक अपनी कोठी, अपनी गाड़ी, अपने बंगले भी दिखाने हैं। आपने ये भी बताना है कि जी मैं फ़र्स्ट क्लास में फ़लानी जगह ट्रैवल कर रहा हूँ, तो ये तो सब आपने खुद एक्सपोज़ किया। और फिर सबसे बड़ी बात निमरा, हम सारों को काम करते हुए आज 10+ ईयर्स हो चुके हैं, बट वी डोंट हैव सच डिस्पोजेबल इनकम। ये रातों रात इतने लोग अमीर भी हो जाते हैं कि उनको गार्ड्स की ज़रूरत भी पड़ जाती है। व्हाट्स एग्जैक्टली उनकी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ जाती है, मुश्किल में भी पड़ जाती है। तो जब वो उनके इतने सारे फैंस हो जाते हैं तो उसके साथ काफ़ी सारे हेटर्स भी होते हैं, तो उनको अपने फैंस से ज़्यादा ये लगी हुई होती है कि जो हेटर्स हैं ना ये हमारे पीछे ना पड़ जाएं, और इसलिए वो गार्ड्स लेते हैं। और वो गार्ड्स वो लोग किसी को भी हायर कर लेते हैं, और अपने सिर्फ एक सिक्योरिटी के लिए एक गार्ड भी काफ़ी है। आप देखेंगे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के पास एक गार्ड होता है, और वो क्वालिफाइड गार्ड होता है जो उन्होंने टेस्टिंग्स के बाद हायर किया होता है। इन लोगों ने 4 गार्ड्स हायर किए हैं हट्टे कट्टे, जो कि फिर दहशत फैलाने के लिए, सिर्फ इनकी सिक्योरिटी के लिए नहीं है। तो गार्ड्स का जो मेन पर्पस है जो यूट्यूबर्स यूज़ कर रहे हैं वो दहशत फैलाने के लिए कि मैं जो हूँ वो ये यूट्यूबर बन गया हूँ, अब मेरा स्टेटस चेंज हो गया है, मेरी क्लास डिफरेंट हो गई, अब मेरे पास सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी में 4 गार्ड्स हैं पीछे, 2 गाड़ियाँ पीछे, और फिर अपनी गाड़ियाँ भी दिखाएंगे, अपने घर में जो भी उनके पास पैसे वगैरह भी दिखाएंगे, तो अपने आप को एक्सपोज भी ये खुद ही कर रहे हैं। मैं पर्सनली अगर बात करूँ ना निमरा, और मैं इस पर भी आपके पास आना चाहूँगी, मुझे असलहा ना एक बहुत मनहूस चीज़ लगती है। मुझे लगता है कि उसकी एक अपनी नहूसत है, अगर घर में भी हो तो वो खुदा ना खासा देखिए नुकसान ही करेगी ना, उसको मैं एज अ डेटरेंस कभी नहीं देखती हूँ। तो मुझे एक खौफ सा महसूस होता है, एक अजीब उलझन सी महसूस होती है व्हेन समबडी इज़ विद वेपन्स अराउंड मी। मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि जिन लोगों ने गार्ड्स रखे हुए हैं, जो यकीनन आपको पता है आप उनको ट्रीट भी कैसे कर रहे हैं, उनका कोई बैकग्राउंड भी नहीं पता, उनसे आप गैर महफूज नहीं फील करते? ये लोग करते आपको कभी नहीं लगता कि यार ये पलट के इसके पास तो गन भी है, एक सियासतदान ने मार, तो एक सियासतदान को आपको मालूम है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके साथ हुआ ये वाकया। गार्ड्स को जो लोग नहीं जानते कि भाई किसी और का गार्ड है, वो तो अनसेफ ही फील करेगा ना कि भाई उसकी सिक्योरिटी के लिए मेरी सिक्योरिटी के लिए थोड़ी ना। अब कोई भी हड़बड़ी होगी मॉल में, अगर कोई वीआईपी पर्सन आया हुआ, उसके गार्ड जो है वो दूसरों को धक्का देके दूर कर रहे होंगे, जबकि वो पब्लिक सिक्योरिटी की भी काम कर सकते हैं उस वक्त, क्योंकि आपके पास क्वेश्चन इज निमरा कि यानी हम जो कहते हैं कि आज मुखलिस होने का तो दौर नहीं है, लॉयल्टी का दौर नहीं है, ये बात भी आप कैसे यकीन करते हैं कि यार मेरा गार्ड कोई अनजानी मुश्किल में मुझे बचा ही लेगा? मुझे तो लगता है गार्ड सबसे पहले खुद भाग जाएगा। देखिए गार्ड भाग भी जाते हैं, और एक चीज़ ये भी है कि हमारे तो पुलिस में कोई एक आध दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि गार्ड ने ही जो है ना वो अपने अफसर को मार दिया जी, ठीक है। तो इसको जो है ना वो सेफ्टी के तौर पे नहीं लिया जाता, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसको असली सेफ्टी की ज़रूरत होती है ना वो कभी भी गार्ड नहीं रखता अपने साथ। वो गार्ड उसके घर पे होते हैं, वो अकेला कहीं घूम रहा होता है, कहीं अकेला जाता है, अकेला आता है, क्योंकि उसको ये एक प्रॉब्लम भी होती है कि मैं क्यों किसी को बताऊँ मैं कहाँ मूवमेंट कर रहा हूँ।
क्यों बताऊं कि मैं इधर से गुजरता हूं, क्यों या उसके हिडन गार्ड्स होते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे हाई प्रोफाइल CEOs टॉप लोगों को जानती हूँ जिनको सिक्योरिटी 2 लेयर 3 लेयर प्रोवाइड की जाती है उनके ऑफिसेज़ के करीब। आपको ये जानकर हैरत होगी, पाकिस्तान में भी ऐसे लोग ऑपरेट करते हैं जिनके ऑफिसेज़ और जिनके विंडोज़ के या जहाँ उनकी मूवमेंट है उसके इर्द गिर्द वो स्नाइपर्स भी तैनात होते हैं, लेकिन बज़ाहिर नज़र नहीं आता। लेकिन जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो नफरी आपके साथ घूम रही है डाले में 15-20 लोगों की काले कपड़ों में, अपना ही यूनिफॉर्म उन्होंने बाउंसर जैसा बनाया हुआ है, ये कुछ अलग ही फिनोमेना है। एक कॉलर है, उसके बाद ब्रेक लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अली बात कर रहा हूँ कराची से। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक जी। अली, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि गार्ड्स कल्चर जो है ये एक बहुत ज़्यादा इन हो गया, ट्रेंड बनता जा रहा है। ये लोग समझते हैं कि गार्ड्स रख के जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल रखेंगे साथ, तो बहुत वो जो है मतलब सामने वाले के ऊपर एक इम्प्रेशन पड़ेगा। तो लेकिन मैं समझता हूँ कि जी गार्ड्स जो हैं ये इनकी कुछ मतलब कोई ट्रेनिंग इस तरह से होती नहीं है, और एक 10 बाई 12 के कमरे में इनको खड़ा करके बस 4 5 6 इनको राउंड चलवा लिए और बस। मैंने कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैंने जैसे होता है कि बात कभी करता हूँ किसी गार्ड से, पूछता हूँ कि इससे बेटा तुम क्या करते हो, तो बिल्कुल डिफरेंट प्रोफेशन होता है कि जी मैं तो इससे पहले ये करता था, अभी बस 1 साल से और नौकरी नहीं थी तो मैंने सोचा कि मैं ये काम कर लूँगा चलो। और 12-12 घंटे की इनकी ड्यूटी होती है, पढ़े लिखे ज़्यादा होते नहीं है, इतना मतलब जहन भी नहीं होता, और बस इनको बिठा दिया जाता है एक रंग आलूद वो रिपीटर लेके बाहर कहीं पर, या AK-47 ले, जो कि शायद चलती भी नहीं वक्त आने के ऊपर, और जो कि मतलब मुझसे ज़्यादा जो वेल ट्रेंड जो टाकू होते हैं वो अपनी कार्रवाई करके चले जाते हैं। और DHA में डिफेंस में तो खैर ये बहुत कॉमन चीज़ है। कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरे साथ भी मतलब मैं अगर अपना बात करूं कि मैं अगर कभी गाड़ी अपनी गलत खड़ी कर दूं या फिर इस तरह से भी लगे तो वो गार्ड सामने छोड़ के आ जाएगा कि आपने गाड़ी खड़ी की है। ज़रा सी बात अगर हो जाए, कोई मतलब बहस हो जाए तो फ़ौरन खड़े हो जाते हैं अपना असला लेकर। तो ये बहुत चीज़ जो है कॉमन है, और इसकी वजह यही है कि इनकी और ये एक आम आदमी के लिए परेशानी का बायस भी है। ये एक दहशत ज़दा भी उसको करती है। बहुत शुक्रिया अली कॉल करने के लिए। असली ज़िंदगी में जब गोली चलती है तो उसका नुकसान होता है, या तो कोई ज़ख्मी होता है, कोई जान से जाता है, और इसका अजाला आप नहीं कर सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उस कंटेंट का भी है जो हम देख रहे हैं। पहले शायद पाकिस्तानी ड्रामों में आपको नज़र नहीं आते थे, लेकिन अब पाकिस्तानी ड्रामों में आपको गार्ड्स नज़र आते हैं। एक कैरेक्टर को अगर आप बिल्ड कर रहे हैं, बड़े रोब रुबाब वाला शख्स है, चाहे वो अंडरवर्ल्ड का डॉन ही क्यों ना हो, कोई सियासतदान है, तो आप दिखाते हैं कि उसके गार्ड्स होते हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर कोई सिगरेट नोशी करता हुआ किरदार है तो उसके नीचे तो इंतबा फ़ौरन वार्निंग दे दी जाती है कि सिगरेट नोशी आपकी सेहत के लिए बुरी है। लेकिन वही डिस्प्ले ऑफ गन्स आपकी स्टोरी लाइंस में चल रहा है। कोई गन ब्लर नहीं की जाती, कोई खून को सफ़ेद या काला नहीं किया जाता, वो उसी तरह दिखाया जाता है, और इसका असर पड़ रहा है। अगर आप ख़ास तौर पे डिजिटल कंटेंट की तरफ देखें, जहाँ पे सारी ये कदगनें भी दूर कर दी गई हैं कि आप पे कोई एडिटोरियल कंट्रोल नहीं है, कोई वार्निंग आपने नहीं देनी, लेकिन ये कंटेंट ट्रेंड कर रहा है, लोग इसको देख रहे हैं, लोग इससे इंस्पायर हो रहे हैं। ख़वातीन पे इसका क्या असर पड़ रहा है ये भी हम जानेंगे, और अगेन यूथ, हाउ इज़ इट रिस्पॉन्डिंग टू इट। इतना वायलेंस जब हम देखते हैं, और डिस्प्ले ऑफ गन्स भी हैं, गार्ड्स भी हैं, झड़पें देख रहे हैं, ये रियलिटी है। How is it changing our personality and the way we think, निम्रा? हम लोग वायलेंस से जो है वो डिसेंसिटाइज हो जाते हैं कि हम लोग कितना भी खून खराबा देख लें, अब हमें एक आदी हो जाता है, मतलब एक हैबिचुअल हो जाते हैं हम लोग, जितनी ये सारी चीज़ें देख लेते हैं। उससे छोटे बच्चे से लेके, क्योंकि वो गेम्स में इतना ये देख रहे होते हैं तो वो हैबिचुअल हो जाते हैं कि वो अपने आप को इसी जो है वो हैबिट्स में लगा देते हैं। वो गन्स खरीदते हैं, गेम्स खेलते हैं, मार कुटार, मतलब वो रियल लाइफ वायलेंस जो होती है, लाइव वीडियोज़ ऑफ वायलेंस के, कोई किसी को मार रहा है, पीट रहा है, उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आप देखें कितनी वीडियोज़ आ रही हैं, गाज़ा की तरफ से भी आ रही हैं, लेकिन अब जो आम आवाम है वो वीडियो बस ऐसे स्क्रॉल करके वो अब चली जाती है, कोई असर नहीं पड़ रहा है किसी पे। क्यों? क्योंकि हम लोगों को आदत हो गई है ऐसा कंटेंट देखते रहने की। अच्छा, यानी हमने भी, अगर हम अपने बचपन को रिकॉल करते हैं, हम इतने गार्ड्स नहीं देखते थे। नाउ इट हैज़ बिकम अ नॉर्म फॉर अस। हसन, यू मेंशन्ड योर चाइल्ड, आपकी बच्ची के लिए नॉर्म है कि स्कूल के बाहर गार्ड होगा और स्कूल में CCTV कैमराज हैं। हमारे स्कूल ऐसे नहीं होते थे। मैंने ना अपने बच्चों को ना थोड़ा सा डरा के रखा हुआ है इन सारी चीज़ों से। हमारे यहाँ जो है ना बोला जाता है कि जिसके पास गन होती है वो सिर्फ सेफ्टी के लिए होती है, सिक्योरिटी के लिए होती है, लेकिन नहीं, अगर उसका दिमाग ख़राब है तो वो सेफ्टी सिक्योरिटी जो है ना आपके लिए थ्रेट भी बन सकती है फ़ौरन से। तो मेरे बच्चे जो है ना गन देख के डरते हैं, और मैंने हमेशा से उनके जहन में ये डाला हुआ है कि ये गलत चीज़ है, चाहे वो टॉय गन क्यों ना हो। लेकिन ये गुड गाय और बैड गाय का कॉन्सेप्ट कैसे दें? यानी जैसे फ़ॉरेन में होता है कि अगर आप किसी मॉल में या कहीं गुम जाएं तो आप लोगों को, बच्चे को आपने ट्रेन करना होता है ना कि भाई तुम गार्ड के पास चले जाना, तुम किसी आंटी से मदद लेना,
किसको जाके बच्चा बताया? देखिए मैंने तो अपने बच्चों को, मेरी दोनों बेटियां हैं और मैंने अपने बच्चों को इसी तरह ट्रेन किया हुआ कि बेटा अगर कुछ भी हो तो आपको ज़ोर से चिल्लाना है, शोर करना है आपको। अगर कोई आपको बैड टच करे, गुड टच करे, ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। उसकी वालिदा सारी चीज़ें बताती रहती है, उसको अवेयरनेस देती रहती है। लेकिन बात यहाँ पे हो रही है कि जिसके पास असला है वो आपकी जान बचाने के लिए खड़ा हुआ है या जान लेने के लिए खड़ा हुआ है। जो जान बचाने के लिए खड़ा हुआ है ना, आज वो भी आपके लिए ख़तरा बनता जा रहा है, क्योंकि उसकी स्क्रीनिंग नहीं हो रही, उसकी मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ हैं, उसकी सैलरीज के इश्यूज़ हैं, उसको डिप्रेशन भी है, और उसको ये भी है कि अगर 12 घंटे मैंने ड्यूटी पूरी कर ली और अगला गार्ड नहीं आया तो अगले 12 घंटे मुझे करने, उसके बाद फिर दोबारा जो 12 घंटे होंगे वो भी मैंने करने, और उसके बाद खाना जो है वो कंपनी नहीं दे रही उसको, वो किसी एनजीओ के बाहर जाके खाना खा रहा है वो। तो अब बताएं कि वो जो बंदा है वो आपकी जान को महफूज कैसे रख सकता है? तो इसके पीछे जो है, जो होम डिपार्टमेंट का जो इदारा है वो पता नहीं क्या कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। शायद इंतज़ार कर रहा है कि कराची में इस तरह की वारदातें, वाक़यात और होंगे तो फिर हम एक्ट करेंगे। फहद, जो ये होम डिपार्टमेंट जो इनको लाइसेंस देता है, क्या एक तो होता है ना कि चले देखिए लॉ में मौजूद है, कोताही है कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, लॉ क्या कहता है कि इनको कितना रेगुलरली स्क्रीन करना चाहिए, देखना चाहिए, कब क्या है? देखिए, इसको जब ये रजिस्टर्ड होने के लिए आती हैं तब इनके सब के सर्टिफिकेट जमा होते हैं, सारे इनके मेंटल हेल्थ सब ओके करार दिया जाता है, इनको स्क्रीनिंग वगैरह सब ये वहाँ पे जो है ना लगा दिए जाते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स लाके, और ये रजिस्टर्ड कर दी जाती हैं। फिर उसके बाद जो इनका रिव्यू हो रहा है वो तो रिव्यू आके ऑफिस का कर रहे हैं ना, जो रिव्यू कर रहे हैं और आगे चेक कर रहे हैं वो तो ऑफिस में रजिस्टर चेक कर लिया, ये चेक कर लिया, घर घर जाके, और गार्ड्स को तो जाके देख ही नहीं रहे, ठीक है। और सस्ते में जो है सिक्योरिटी कंपनी ढूंढती है कि हमें कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो बिल्कुल ही गया गुजरा हो, उसको बस लेके बिठा दो, सही है। एक ज़माने में हमें एक जगह सिक्योर करनी थी तो हमने भी 2 सिक्योरिटी गार्ड्स लिए थे। तो वो गार्ड्स ऐसे थे कि वो रात को मोबाइल चला के बैठे रहते थे पूरा टाइम, कैमरा लगा हुआ था, हम कैमरे से उसको चेक कर रहे होते थे और वो मोबाइल पे लगे रहते थे अपने फ़ोन पे। और सुबह आके कितनी दफ़ा मैंने उनको बोला कि भाई आपको यहाँ सिक्योरिटी के लिए रखा गया, आप मोबाइल रात को यूज़ नहीं किया करो इधर, ठीक है, चारों तरफ नज़र रखा करो, लेकिन वो फिर भी मोबाइल यूज़ करते थे। लॉ क्या कहता है कि अगर आप किसी का नुकसान कर बैठे, क्योंकि हम आए दिन ऐसे वाक़यात देख रहे हैं ना कि या तो आपने ज़ख्मी किया, ज़दोकोब किया, धक्का दिया, या कभी कभार हलाक ही कर दिया, किसी आम आदमी की जान अगर इनकी वजह से ख़तरे में है तो ज़िम्मेदारी या उसकी कॉम्पनसेशन सिक्योरिटी कंपनी देती है, जिसने गार्ड रखा है वो देता है। क्या देखें, सिक्योरिटी कंपनी की सबसे पहले तो सिक्योरिटी कंपनी से सवाल होता है कि आपने ऐसा बंदा जो है वो दिया है, क्योंकि वो जिसको दिया होता है वो बोलता है भाई मेरा क्या ताल्लुक है, ये तो तुम्हारा बंदा है ये, ठीक है, तुमने दिया, मैंने तो तुम्हें पे कर दिया इसका, ठीक है, मैंने पैसे दे दिए, अब मेरा काम नहीं है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो सिक्योरिटी कंपनी तो अपने आप को बचा लेती है फ़ोन वोन करा के यहाँ वहाँ, क्योंकि उनके नाम FIR में नहीं आते। बंदा फंसता है, जिसने रखा हुआ होता है उसका नाम FIR में डाल दिया जाता है। फिर बाद में अगर कोई गरीब मर गया इनके हाथ से, तो गरीब जब मर जाता है तो ये कोर्ट में उनको बोलते हैं कि 2 लाख ले लो, 4 लाख ले लो, मुकमुका कर लो। मतलब इट इज़ रियली अनफॉर्चुनेट। एक आखिरी कॉल लेते हैं जी डिस्कशन की, उसके बाद हम क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिद्रा इकबाल साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिल्कुल ठीक ठाक। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, अब्दुल हन्नान बात कर रहा हूँ, हासिलपुर से। आपका प्रोग्राम देख रहा हूँ और बड़ा अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, और ये बड़े ज़रूरी था इसके ऊपर बातचीत करनी, ताकि ये हमारे जहनों के अंदर ये ना हो कि ये तो बड़ा अच्छा कमांडो हमारे पास बैठा हुआ है, इसको तो बड़ा अच्छा कोर्स करके ही आया हुआ है, ये तो बड़ा समझदार है, ये तो बड़ा ड्यूटीफुल है, ये तो बड़ी लॉन्ग ड्यूटी कर सकता है, इसको तो रात बैठाओ तो सुबह तक जागता रहेगा, ये तो चाको चौबंद दस्ते की तरह खड़ा रहेगा। लेकिन ऐसी मामलात यहाँ पे गड़बड़ इसी वजह से हैं कि हम लोगों को एक तो प्रॉपर वे में उसकी जो पैसे बनते हैं हम उसको देने से कासिर हैं, और जो सिक्योरिटी के हवाले से जो इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर इनकी तो बड़ी जो वो जरूरत है। आप देखते हैं हर बंदा गार्ड रखे तो टिकटॉक के ऊपर खड़ा होता है, तो मकसद बात का ये है कि इनके ऊपर चेक एंड बैलेंस जो है वो सिक्योरिटी एजेंसीज को बड़ा स्ट्रिक्टली करना पड़ेगा। अगर ऐसे नहीं करते तो जहां इन्होंने उनका बाजू बनना है वहां पे तो वो और प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे, फिर वहीं पे पुलिस की तफ्तीश बढ़ जाएगी। और एक छोटी सी बात सिद्रा इकबाल, एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आज आपकी तरफ से कि किसी दिन ना थोड़ी सी बात हटके, लेकिन ये मैंने आपके आगे इशू रखना है कि ऐसे सहाफी जो कार्ड लेके
बगैर किसी जो है वो डिग्री के सहाफत करते हैं, उनका भी थोड़ा सा काइंडली टॉपिक उठाएं प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया, ये बड़ा ज़बरदस्त सजेशन आपका है। इस पर थोड़ी सी बात तो हमने की थी कि बहुत सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और ऑनलाइन जर्नलिस्ट हैं जिनको ऐसी नफरी की और इतनी हिफाजत की ज़रूरत पड़ती है। अल्लाह ताला हर एक को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। देखिए ज़रूरत वक्त भी है, यकीनन बहुत कुछ लोगों ने सहा है, गवाया है, तकलीफ़ें उठाई हैं, जिसके बाद ही एक ज़रूरत के तहत सिक्योरिटी एजेंसीज़ आई हैं और ये अमला भी अपने तय तो पूरी कोशिश करता है। इसमें से कई लोग बड़े अच्छे भी हैं, मुखलिस भी हैं, ईमानदारी से अपनी रोज़ी रोटी कमाना चाहते हैं, लेकिन इनके हुकूक पे भी बात होनी चाहिए, इनकी स्क्रीनिंग पे बात होनी चाहिए और हम बड़े हादसात का इंतज़ार किए बजाय हमें अपनी गफलत की नींद से बेदार होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। हसन, निम्रा और फ़हद हमारे साथ मौजूद थे। अहम इशू है, इसको एक समाजी प्रॉब्लम के तौर पे देखिए, किसी एक शख्स को, किसी एक गार्ड को विलेनाइज़ करने की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह पीर के रोज़ मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सुबह सवेरे एक दफ़ा फिर आगाज़ करते हैं। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूँ सदरा इकबाल। इस तरह नज़र डालेंगे सियासी मंजरनामे पे। मिलो पाकिस्तान से, जिसमें हम होनहार पाकिस्तानियों से आपकी मुलाकात कराते हैं। वेलकम टू आवर सेगमेंट डॉग टॉक, जिन्होंने बहुत ही आज मुफीद हमें इंफॉर्मेशन दी है। पूरा साल चेहरा चमकना चाहिए तो इन टिप्स को इस्तेमाल करें। योगा इज़ फॉर एवरीबडी। सेलिब्रेशन चाहे कोई भी हो, खाने पीने के बगैर नामुकम्मल है। आज बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं। स्टे विद अस एंड कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान।